जीविका अमर बंगाळे पंचरत्न महाराज मानखोळ जीविका अमर बंगाळे आहेत का? क्या कहेंगे आज महाराष्ट्र नगर में कर दी ऐसा देखने को जीविका अमर बंगाळे कार्यक्रम में क्या कहेंगे? आपने सुना होगा जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश पूरे में विकास का कार्य शुरू किया है, इसी विकास को लेकर मानकोट शिवाजीनगर गोवंडी इस विस्तार में भी आज बहनों ने बड़े प्रमाण में उत्साह दिखाया। मैंने आपके सामने उनसे पूछा, बहुतांश लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड के लिए अपने हाथ ऊपर किए हैं। मोदी जी की सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए विविध घटक के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज रविंद्र खोत जी ने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और जिसके कारण इस विभाग की जनता को भी और सुविधा देने के लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की टीम दिन रात मेहनत कर रही है, उसमें बढ़ोतरी होगी। सर आप कल आंगनवाड़ी जत्रा में गए थे, ईशान्य मुंबई के लिए क्या मांगनी मांगा? पूरी मानव समाज के लिए, विशेष करके हमारे ईशान्य मुंबई में आंगनवाड़ी जत्रा में माता भराड़ी देवी को मानने वाले बड़े पैमाने पे भाविक थे। मैं भी उसमें से एक बनकर कल वहाँ गया था और मैंने देवी के चरणों में यही प्रार्थना की कि मेरे क्षेत्र की जनता को सुख, शांति और समाधान और समृद्धि की ओर ले जाए। उनके जीवन में जो बाधा है वो बाधाएं नष्ट हो और हमारे विभाग की जनता के ऊपर उनकी शुभकामनाएं, उनके आशीर्वाद बने रहे। एक आपका है सर, ये आपका हो गया, बात खत्म। हो गया ना। नजमा खान पकड़ेंगे आप? अभी रुक जाएगा, लास्ट ट्रेन जाएगी कल। हाथ वरती करा। और पीछे लेंगे? बराबर है। नजमा खान सर क्या कहेंगे आज अभूतपूर्व ऐसा नजमा खान जो है पूरी चिट्ठी मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? इस शौक पर अनेक सभाओं में आया, लेकिन रात्रि के 10 बजे भी जिस प्रकार से महिलाओं का प्रतिसाद है, ऐसी बड़ी सभा आज तक मेरे जीवन में शौक पर नहीं देखी थी। रविंद्र खोत और उनके सभी सहकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों का विश्वास संपादित करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है, ये उसका परिचय है। मुंबई में 6 की 6 और महाराष्ट्र में 45 से अधिक सीटें जीतने का हमारा संकल्प है, वो पूरा होगा। शुरुआत में लोगों के मन में प्रश्न था, लेकिन अब तो आपके मीडिया के सर्वे में भी ये स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार होना निश्चित है। मोदी जी विकास पुरुष है, उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है। देश को आगे बढ़ाने में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने के लिए मोदी जी के साथ देश का साथ होगा और निश्चित ही इस बार 400 पार होगा। मोदी जी के हर योजनाओं में मातृशक्ति का झलक देखने को मिलता है। वो चाहे घर घर शौचालय की बात हो, चाहे पक्का घर मिलते समय रजिस्ट्रेशन में उसमें पहला नाम घर की महिला के होने की बात हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे आरोग्य कार्ड हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, हर योजना मोदी जी ने देश की गरीब वंचित महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया है। और अब जो उन्होंने लखपति दीदी की संकल्पना ली है, जो उन्होंने ड्रोन दीदी की संकल्पना दी है, देश की सामान्य महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सक्षम करने का मोदी जी ने संकल्प लिया। और हम जानते हैं मोदी जी जो सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। और उसके लिए देश भर में लोगों का साथ तो मिलता ही है, लेकिन महिलाओं का साथ पुरुषों से भी अधिक मोदी जी को मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और ये आज की सभा में भी दिख रहा है। सर महाराष्ट्र का अभी तक एक लिस्ट नहीं है, बाकी जगह का जो लिस्ट है जारी कर दिया गया बीजेपी के कैंडिडेट का, क्या कहना है? ये एक प्रक्रिया है। पहली लिस्ट में 195 नाम आ गए हैं। महाराष्ट्र की लिस्ट भी जल्दी आएगी और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप भी इंतजार करें। उद्घाटन झालेलं आहे आणि मानखुर्द शिवाजीनगरच्या जनताला जे काही प्रश्न असतील ते तुमच्यापर्यंत येणार आणि काय असं कसं तुम्ही मार्गदर्शन करणार जनतेला? आज खऱ्या अर्थानं या देशाचे पंतप्रधान
आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या कार्यपद्धतीवरती विश्वास ठेवून आज महाराष्ट्रच नाही पण संपूर्ण देशभरातून अतिशय चांगल्या पद्धतीची लोक भारतीय जनता पार्टीमध्ये पक्षप्रवेश करत आहेत. गेल्या 1-2 महिन्यापूर्वी मला ही संधी मिळाली. या राज्याचे अतिशय लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी यांनी मला जी संधी दिली, आदरणीय बावनकुळे साहेब यांनी मला बोलवून भारतीय पक्षामध्ये प्रवेश दिला. आशिषजी शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अजयजी राय यांच्या अध्यक्षतेखाली मी काम करतो आहे. आज या विभागामध्ये खऱ्या अर्थानं विशिष्ट लोकांचा आणि विशिष्ट पक्षाचा एक बडगा होता. तो कुठं ना कुठंतरी आपल्याला कमी करायचा आहे आणि कुठं ना कुठंतरी तो आपल्याला आपल्या लोकांसाठी, आपल्या ज्या भारतीय जनता पार्टीवरती प्रेम करणाऱ्या हिंदू समाज असेल किंवा आणि इतर समाज असतील, ज्यांनी भारत मातेसाठी काम करण्याचा जो निश्चय केलेला आहे, त्यांना आम्ही कुठेतरी एकत्र करून पुढे जाण्याचा निश्चय करतो आहे. आज या विभागामध्ये अनेक समस्या आहेत, अनेक कामं आहेत. मला माहिती आहे की या विभागाची जबाबदारी सांभाळणं म्हणजे एक साधं सोपं काम नाही आहे. पण मी 2019 सालापासून या विधानसभेमध्ये मी नेतृत्व करतो आहे. विधानसभेची निवडणूकसुद्धा लढवलेली आहे. मी 2014 साली गोपीनाथ सर या आपण आज आपला जो मेळावा ज्या ठिकाणी झाला त्या ठिकाणी 2014ची शेवटची लोकसभेची एक सभा होती. ती 4 वाजता चालू झाली आणि बरोबर 5ला 5 मिनटं कमी असताना संपली. घाईघाईमध्ये संपली, पण ती शेवटची सभा होती. आपले आदरणीय कायमस्वरूपी मार्गदर्शनात राहणारे आणि आपल्या सर्वांचे दैवत गोपीनाथजी मुंडे साहेब आज त्याच जागेवरती भारतीय जनता पार्टीचा एक अतिशय चांगला आणि भरगच्च असा कार्यक्रम पार पडला. मी माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना, माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी धन्यवाद बोलतो. एवढा मोठा कार्यक्रम त्यांनी यशस्वी करून दाखवला. यासाठी मला माझे या ईशान्य मुंबईचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय मनोजी कोटक साहेब यांचं सहकार्य लाभलं, त्यांचं मार्गदर्शन लाभलं. या मुंबईचे सरचिटणीस आदरणीय संजयजी उपाध्याय यांनीसुद्धा मला आशीर्वाद दिले. मुंबईचे अध्यक्ष आदरणीय आशिष शेलार साहेब यांनीसुद्धा मला मार्गदर्शन केलं, आशीर्वाद दिले. या सर्वांचा मी कुठेतरी ऋणी आहे की त्यांनी मला भारतीय जनता पक्षामध्ये मी एक परिवारामध्ये कुठल्यातरी सामील झालो आहे असं मला एक भावना तयार झाली. म्हणून या मतदारसंघाचं नेतृत्व करण्यासाठी मला त्यांनी पाठबळ द्यावं ही त्यांच्याकडे मी इच्छा व्यक्त केली होती. त्या संदर्भात त्यांनी मला आता सांगितलं की तुम्हाला पाठबळ आम्ही देऊ म्हणून. आणि इथून पुढे भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक तळागाळातच नाही, प्रत्येक घरोघरी पोचवू एवढं मी त्यांना वचन देतो. आणि तुम्ही जी जबाबदारी या मतदारसंघावरती द्याल किंवा या लोकसभा मतदारसंघावरती द्याल ती आम्ही निश्चयाने पार करू एवढा मी तुम्हाला शब्द या वेळी देऊ शकतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.